नमस्कार धन्वंकार जी, कैसे हैं आप सभी लोग महापुरुषों जी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। स्वागत करता हूं आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। महापुरुषों जी, आज हम बात करने वाले हैं भक्ति पर्व समागम के ऊपर और बहुत ही खुशी उत्साह के साथ 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम को मना चुके हैं। तो आखिरकार फिर उसके बाद से जो हम सभी को मालूम है कि भक्ति पर्व समागम की शुरुआत होती है, तो उसके लिए हम अभी वीडियो में एक पीडीएफ पढ़ेंगे जो मंडल की तरफ से आया हुआ पीडीएफ है। और उस पीडीएफ के माध्यम से आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आप जी तक हम रखेंगे। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा महापुरुषों जी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा और दूसरे महापुरुषों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पीडीएफ को धीरे धीरे पढ़ेंगे और भक्ति पर्व समागम की जो भी कुछ जानकारी आई है, जो भी कुछ सूचना आई है, उसके बारे में डिटेल्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो महापुरुषों जी, पीडीएफ को पढ़ने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और कंप्यूटर पे पीडीएफ को ओपन किए हैं ताकि जिससे आप सभी को ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी भी मिलेगी और बड़े अक्षरों में मुझे थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और आप सबको समझाने में भी मुझे अच्छा लगेगा। तो पीडीएफ के सबसे ऊपर में लिखा हुआ है संत निरंकारी मंडल एवं संत निरंकारी मिशन सेक्रेटरी हेडक्वार्टर्स भक्ति पर्व समागम 2024। सो गाइज, 2024 में पीडीएफ को रेडी किया गया है इसलिए 2024 लिखा गया है। 2024 में 28/12/2024 को ये पीडीएफ तैयार किया गया है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिनांक 28/12/2024। उसके बाद एक पावन हृदय वाणी का शब्द लिखा गया है, खुद भक्ति जो कर पाएंगे तभी बेड़ा पार है, कहे हरिदेव की अपनी भक्ति से अपना उद्धार है। पीडीएफ पे लिखा गया है, परम आदरणीय भाई साहब बहन जी, प्यार भरी नमस्कार एवं धन्यवाद स्वीकार करना जी। यह पीडीएफ हमारे मंडल के सेक्रेटरी हेड आदरणीय प्रवीण खुल्लर जी की तरफ से पीडीएफ आया हुआ है। तो ये कई बार महापुरुषों को ये ना लगे कि पीडीएफ किनके द्वारा ऑथराइज किया गया है, तो वो भी बताना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के सफलता पूर्वक संपन्न होने की सभी को हार्दिक बधाई। यानी स्वयं संत निरंकारी मंडल के हेड सेक्रेटरी आदरणीय प्रवीण खुल्लर जी के द्वारा ये बधाई सभी महापुरुषों को मिल रहा है। दूसरा है, वार्षिक संत समागम के पश्चात नव वर्ष में आयोजित होने वाले समागमों की श्रृंखला भी भक्ति पर्व समागम से आरंभ हो जाती है। महापुरुषों, हम सभी को पता है कि जैसे ही नए वर्ष में हम पहुंच जाते हैं, नए वर्ष में आगमन हम सभी को हो जाता है, तो जो समागम की श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो भक्ति पर्व से ही शुरुआत की जाती है। उसके बाद लिखा है, नव वर्ष का शुभारंभ भक्ति करते हुए हो, इससे उत्तम कुछ और हो ही नहीं सकता। भक्ति पर्व पर हम भाई साहब संतोष सिंह जी को जहां स्मरण करते हैं, वहीं पर उन सभी महापुरुषों को भी याद किया जाता है जिन्होंने अपने तप, त्याग व भक्ति भावना से मिशन को आगे से आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। महापुरुषों, हम बता दें कि कई बार ये सवाल उठाया जाता है, महापुरुषों को पता नहीं होती, जानकारी नहीं होती कि जो हम भक्ति पर्व समागम मनाते हैं आखिर किस उपलक्ष्य में मनाते हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष में आगमन होते ही ये जो पहला लाइन में बताया गया है कि भक्ति पर्व समागम से आरंभ होती है, नए वर्ष की बधाई देते हुए नहीं मनाया जाता, या नए वर्ष में जब हम आगमन हो जाते हैं उसकी खुशी के लिए नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है भाई साहब श्री संतोष सिंह जी के यादों को लेकर और उनके साथ ही साथ जो भी महापुरुष तप त्याग किए हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, उन सभी महापुरुषों को याद करते हुए हम भक्ति पर्व समागम मनाते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है महापुरुषों जी कि इस बार भक्ति पर्व समागम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं परम पूज्य निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन सानिध्य में रविवार 12 जनवरी 2025 को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में होना निश्चित हुआ है, जिसका कार्यक्रम नियमानुसार है। भक्ति पर्व समागम की जो शुरुआत हो रही है वो 12 जनवरी को होनी है, 12 जनवरी 2025, जिसका दिन पड़ रहा है रविवार। रविवार की सभी ब्रांचेस में सत्संग भी हुआ करती है, लेकिन क्या उस दिन सभी ब्रांच में सत्संग होगी या नहीं होगी उसके लिए भी नीचे दिया गया है, अभी हम आगे बात करते हैं। जो भी महापुरुष हरियाणा या दिल्ली के हैं वो सीधा समालखा, जहाँ पे हमारा 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम जिस जगह पे संपन्न हुआ है, उसी स्थल पे, उसी स्थान पे ये 12 जनवरी 2025 को
सतगुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज एवं परम पूज्य निरंकारी राजपिता जी के सानिध्य में ये भक्ति पर्व समागम मनाया जाएगा, जिसका दिनांक है रविवार 12 जनवरी 2025। स्थान है संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा। सत्संग का कार्यक्रम है प्रातः 11 बजे से शाम 3 बजे तक, यानी मॉर्निंग में 11 बजे से सत्संग की शुभारंभ होगी और शाम को 3 बजे ये संपन्न होगी। उसके बाद 3 बजे के बाद शायद सतगुरु माता जी के विचार होंगे या पूरे 3 बजे समाप्त हो जाएंगे। सतगुरु माता जी के विचारों का इसमें टाइम नहीं लिखा हुआ है कि सतगुरु माता जी का विचार कब शुरुआत होगा। उसके बाद लिखा गया है नोट, लंगर वितरण की व्यवस्था समागम स्थल पर ही की जाएगी। तो ये भी सही है, समागम स्थल पे हम जाएंगे तो लंगर भी चखेंगे। चौथा में लिखा गया कृपया ध्यान दें, यानी यहाँ से आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक सुननी है इस कार्यक्रम की योजनाओं का। लिखा है दिल्ली एनसीआर के अलावा संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा से 150 किलोमीटर की दूरी तक की समस्त साध संगत 12 जनवरी 2025 को समालखा में आयोजित होने वाले भक्ति पर्व समागम में पहुंचकर सतगुरु माता जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महापुरुषों, बता दूं कि दिल्ली एनसीआर के अलावा दिल्ली एनसीआर में जो भी संगत होती है वो तो उस स्थल पे पहुंचेंगे ही, जो भी साध संगत है वो समागम समालखा में जाएंगे ही समागम स्थल पे। लेकिन उसके बावजूद भी, उसके अलावा भी हरियाणा के जो 150 किलोमीटर के अंदर में जितने भी संगत होती है वो सभी ब्रांचे की संगत, सभी के सभी महापुरुष समागम संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में ही जाएंगे और वहीं पे सतगुरु माता जी के आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। इसके बाद लिखा गया कि इस दिन दिल्ली, ग्रेटर दिल्ली में कहीं भी किसी और सत्संग का आयोजन नहीं किया जाएगा, यानी जो भी दिल्ली एनसीआर के हैं या दिल्ली में कहीं भी किसी भी प्रकार की सत्संग हुआ करती है, चाहे वो चरणधूली को लेकर या महापुरुषों का कभी दुकान उद्घाटन हुआ या किसी भी प्रकार की कोई भी संगत उस दिन, चाहे वो ब्रांच स्तर की, क्योंकि दिन भी रविवार पड़ रहा है, ब्रांच स्तर की भी सभी संगत होती है, तो दिल्ली के और एनसीआर के स्थान के कहीं भी हैं वो सभी कहीं भी सत्संग का आयोजन नहीं होगा और सभी के सभी महापुरुष समागम स्थल पे ही पहुंचेंगे। उसके बाद लिखा गया है भक्ति पर्व की महत्ता और जीवन में इसकी उपयोगिता को देखते हुए संबंधित जोनल सेक्टर इंचार्ज इस सूचना से अपने क्षेत्र की समस्त साध संगत को अवगत कराने की कृपा करें और समयानुसार साध संगत की सुविधा के लिए आप अपनी अपनी कॉलोनी के लिए बसें पहले से ही बुक करा लें, ताकि संगतें पूरे उत्साह एवं श्रद्धा से समालखा पहुंचकर सम्मिलित हो और इस अवसर का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। महापुरुषों, ये सूचना पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो समालखा समागम का जो स्थान है वहां से 150 किलोमीटर के जितनी भी दूरी की जो संगत है उनके लिए सूचना है। उनके 150 किलोमीटर के दूर पे जितने भी जोनल इंचार्ज आते हैं, मुखी आते हैं, संयोजक आते हैं, उन सभी के लिए सूचना बनाया गया है, बताया गया है कि आप सभी अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने घरों पे, अपने अपने ब्रांचों स्तर पे बस की व्यवस्था कर लें और वहां से फिर बस से सावधानी पूर्वक समागम स्थल पे पहुंचने की कृपा करेंगे और सतगुरु माता जी के पूरा से पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे लिखा गया है भारतवर्ष की अन्य शाखाएं। अब यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के लिए सूचना आई है कि भारतवर्ष की अन्य शाखाएं अपने संबंधित जोनल इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज मुंबई के निर्देशन में अपने अपने क्षेत्र में भक्ति पर्व समागम का आयोजन अपनी सुविधा अनुसार जोन सेक्टर की निकटवर्ती ब्रांचों को सम्मिलित करके एक स्थान पर सामूहिक रूप से करने का प्रयास करें, ताकि एक लघु समागम का रूप बन सके तथा साथ ही लंगर की व्यवस्था भी समागम स्थल पर की जाए। समागम का समय आप अपनी सुविधा अनुसार सुनिश्चित कर सकते हैं। महापुरुषों, बता दें कि पूरे भारतवर्ष में दिल्ली समालखा को छोड़कर, समालखा समागम स्थल के 150 किलोमीटर की संगत को छोड़कर जो भी और पूरे भारतवर्ष में जितने भी ब्रांचेस आते हैं उन सभी के लिए बताया गया है कि आप अपने सुविधा अनुसार, आप अपने समयानुसार आप संगत का समय रख सकते हैं और आप 2-3 ब्रांच सम्मिलित करके मना सकते हैं, एक एकत्रित करके मना सकते हैं। और छठा में बताया गया स्मरण रहे भक्ति पर्व समागम पूरे भारतवर्ष में रविवार 12 जनवरी 2025 को ही आयोजित किया जाए। ये जो सुविधा अनुसार की बात की गई है ये सिर्फ और सिर्फ समय के लिए किया गया है कि आप अपने अनुसार समय का सुनिश्चित कर सकते हैं, डेट का सुनिश्चित कभी नहीं कर सकते हैं। डेट जो है वो 12 जनवरी को ही भक्ति पर्व समागम मनाया जाए, ये स्मरण किया गया है।
तो ये कुछ सूचनाएं हैं समस्त सात संगत के पवित्र चरणों में प्यार भरी धन्यकार जी। सेवा में भारतवर्ष के समस्त जोनल इंचार्ज और महात्माओं की सेवा में कृपया अपनी जोन के सभी संयोजक मुखी महात्माओं को सूचित करने की कृपा करें। आदरणीय बहन डॉक्टर प्रवीण खुल्लर जी का सिग्नेचर है। 28 तारीख को ये PDF अपलोड हुआ था। तो आई होप आप सभी को ये सूचना अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को महापुरुषों जी और भी महापुरुष तक शेयर करिए, और आगे भी अगर कोई सूचना आती है तो जरूर दास उस पे वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तब तक आप अपने घर परिवार में खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। प्यार के साथ मिलवर्तन के साथ आप अपने परिवार में, आसपास पड़ोस में रखिए एवं रहिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद जी।